everyone, welcome to Achal Art Classes. This is day 4 of 30 days drawing challenge. मैंने पिछले वीडियो में शेडिंग के बारे में बताया था और उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लें ताकि इस वीडियो को आपको समझने में आसानी हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शेडिंग क्या होता है एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। शेडिंग पिक्चर को, किसी फिगर को या किसी भी ड्राइंग को वो वैल्यू देता है। ठीक है, समझ में आता है। ऐसे क्या रहता है कि ड्राइंग 2D लगता है पर शेडिंग करने से ड्राइंग क्या हो जाता है, 3D हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेडिंग। शेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं तो पहले उनको हम लिख लेंगे कितने टाइप्स के शेडिंग होते हैं। फर्स्ट हैचिंग, सेकंड, थर्ड, सारे टाइप्स हम लोग पहले एक साथ लिख लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को जब देख रहे हो तो साथ में कॉपी और पेंसिल ले करके बैठे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। साथ में करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हैचिंग है, सेकंड क्रॉस हैचिंग, थर्ड स्टिपलिंग, फोर्थ स्क्रिबलिंग, फिफ्थ ब्लेंड। हर टाइप में सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। हैचिंग का प्रोसेस अलग होता है, क्रॉस हैचिंग का अलग, स्टिपलिंग का अलग, स्क्रिबलिंग, ब्लेंड, हर टाइप का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। हो सकता है कि एक ही पार्ट में सारा ना आ पाए, सारा टाइप ना आ पाए, तो हम लोग हर टाइप को अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पहला हैचिंग देख लेते हैं। एक शेप ड्रॉ करेंगे, कोई भी शेप आप बना सकते हैं। स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, एनी शेप यू वांट। ठीक है, शेप बनाने के बाद क्या होगा कि हम लोग एक डायरेक्शन में पेंसिल को यूज़ करेंगे लाइक दिस, और उसको क्या करेंगे, पूरे एंड तक ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पेंसिल को यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप इस डायरेक्शन में करें तो आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में करना है। आप जहाँ मर्जी उस डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप जिस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड तक उसी डायरेक्शन में आपको ले करके जाना है। इसी का मतलब होता है हैचिंग। हैचिंग में क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन का यूज़ होता है। जिस डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड तक उसी डायरेक्शन में आपको शेडिंग करना रहता है। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में, अगर आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं एक डायरेक्शन में, फिर आप अगर बाद में जाके दूसरे डायरेक्शन में कर देंगे तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो हैचिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हैचिंग में क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में पेंसिल का यूज़ होता है। जैसे अगर आप एक लेयर, अभी मैंने क्या किया, शेप में एक लेयर किया तो ये पिक्चर को वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, लेयर बाय लेयर का यूज़ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा शेप बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, हैचिंग को लेयर बाय लेयर यूज़ करेंगे। लेयर बाय लेयर यूज़ करने से पिक्चर में डेप्थ आता है, वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट लेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा डायरेक्शन यूज़ किया है। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि मैंने जिस डायरेक्शन से यूज़ किया था लास्ट तक मैंने उसी डायरेक्शन तक यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये क्या था, फर्स्ट लेयर था। फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टोन ऑफ द कलर, शेड, कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे शेप में लाइट यहाँ से पड़ रही है, कभी कभी क्या होता है, लाइट पीछे की तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पीछे की तरफ चल जाता है, तो उस जो एरिया जो पीछे की तरफ जो लाइट पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एरिया। वहाँ पे भी हम लोग को क्या करना रहता है, कम शेडिंग, मतलब वहाँ पे हम लोग को लाइट टोन रखना रहता है ताकि पता चले कि हाँ ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। तो हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा डार्क टू लाइट ही टोन जाएगा।
कभी कभी आप पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि नहीं यहाँ पे डार्क है, यहाँ लाइट है, दूसरी जगह डार्क है, दूसरी जगह लाइट है। ऐसा नहीं है कि एकदम डार्क शुरू हुआ फिर एंड तक आपका लाइट ही रहेगा, ऐसा कोई उसमें ऐसा रूल नहीं है। आप पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डार्क शुरू होता है, ठीक है। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ता है हमेशा वहीं डार्क रहता है। जैसे इधर साइड आपका क्या है, डार्क है, नीचे की तरफ आपका लाइट पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो वहाँ आपका डार्क हो जाएगा। तो मेरा कहने का ये सेंस है कि जहाँ भी आपका लाइट पड़ रहा है वहाँ पे आपका डार्क नहीं होगा, वहाँ पे लाइट टोन होगा, और जहाँ आपका लाइट नहीं पड़ रहा है वहाँ पे आपका डार्क टोन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो अब देखिए इस पर लेयर बाय लेयर मैंने यूज़ किया है, तो इस पर क्या हो गया, पिक्चर में डेप्थ आ गया है, ठीक है। इस पे वैल्यू आ गया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, हैचिंग का यूज़ करके आपको लेयर बाय लेयर पिक्चर में वैल्यू क्रिएट करना होगा, उसका डेप्थ क्रिएट करना होगा, ताकि पिक्चर देखने में 3D लगे ना कि 2D लगे। तो इस पार्ट के लिए अभी हैचिंग ही मैं आपको सिखाऊंगी। अब जब जो दूसरा टाइप है क्रॉस हैचिंग, मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जो यहाँ पे सिखा रही हूँ, आप उसको अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। ये नहीं कि आप एक दिन किए फिर दूसरे दिन छोड़ दिए, आपको ऐसे कभी भी नहीं आएगा। तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। वार्म अप करना आपको नहीं भूलना है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि वार्म अप इज़ अ बेस ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। तो बाय एवरीवन।